क्रेडिट कार्ड के नुकसान आपकी जेब खाली कर सकते हैं। जी हाँ, क्रेडिट कार्ड आपका दोस्त भी हो सकता है, लेकिन अगर आपने इसे समझदारी से इस्तेमाल नहीं करा तो आपकी सबसे बड़ी मुसीबत बन सकता है। क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज़ है जो आपको बिना पैसे के शॉपिंग करने की आज़ादी देता है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इसके पीछे कितने नुकसान छुपे हुए होते हैं? जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के 4 ऐसे नुकसान के बारे में जो आपको ज़रूर जानना चाहिए। और इस वीडियो के लास्ट में हम आपको गोल्डन टिप्स भी देंगे, जिसको अगर आपने समझ लिया तो आप क्रेडिट कार्ड के नुकसान से भी बच जाएंगे और क्रेडिट कार्ड का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रेडिट कार्ड का पहला नुकसान होता है ओवर स्पेंडिंग का। जी हाँ, हम ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर बैठते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करना इतना आसान हो गया है कि लोग ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर बैठते हैं। आप किसी मॉल में गए और आपने 1 सेकंड लगता है स्वाइप करा और पेमेंट कर दिया। क्रेडिट कार्ड हमें ऐसा महसूस कराता है कि हमारे पास बहुत पैसे हैं, और वो असल में क्या होता है कि बैंक के दिए हुए उधार पैसे हमारे पास होते हैं और हम समझते हैं कि वो हमारे पैसे हैं। और हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि बाद में तो पेमेंट हम कर ही देंगे, और यही सोच हमारी गैर ज़रूरी चीज़ों पर खर्च करवा देती है। तो अगर हमारे पास क्रेडिट कार्ड है तो हमें सोच समझकर खर्च करना है। जो हमारी ज़रूरत की चीज़ है हमें सिर्फ वही ख़रीदनी है, फालतू चीज़ों पर हमें खर्च नहीं करना है। तो ओवर स्पेंडिंग का सबसे बड़ा नुकसान होता है क्रेडिट कार्ड का, तो हमें सोच समझकर खर्च करना है। क्रेडिट कार्ड का अगर दूसरा नुकसान देखें तो हाई इंटरेस्ट रेट होता है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा ब्याज लगाते हैं अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है। अगर आपने पूरा बिल टाइम पर नहीं भरा तो क्रेडिट कार्ड पर लगने वाला जो ब्याज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये खर्च कर दिए और महीने के लास्ट में जब बिल आता है तो आपने पूरा जमा ना करके उसको 3,000 रुपये जमा कर दिया और पूरा बिल आपने पेमेंट नहीं करा, तो आपको 30% से भी ज़्यादा सालाना ब्याज देना पड़ सकता है। उस पर ब्याज लग कर आएगा जो आपका बाकी पेमेंट बचा हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको पूरा पेमेंट ही, कंप्लीट पेमेंट ही करना है जब भी आपका बिल आता है। तो क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लगाता है, ये सबसे बड़ी कमी है क्रेडिट कार्ड की। तो दूसरा नुकसान ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्रेडिट कार्ड का तीसरा नुकसान है हिडन चार्जेस। जी हाँ, छिपे हुए शुल्क। क्रेडिट कार्ड के पीछे कुछ चार्जेस छुपे हुए होते हैं, जैसे कि एनुअल फीस। क्रेडिट कार्ड कहता है कि 1 साल में मुझे इतने पैसे चाहिए, यानी कि 1 साल में काफ़ी चार्ज लेता है वो। आपके हर साल कुछ ना कुछ पेमेंट कटता रहता है। लेट फीस, अगर आपने पेमेंट टाइम पर जमा नहीं करा तो आपको लेट फीस देनी होगी। उसके बाद ओवर लिमिट चार्जेस। अगर आपकी लिमिट है 10,000 की और आपने खर्च 10,000 से ऊपर कर दिया तो ओवर लिमिट हो गया, तो ओवर लिमिट चार्ज भी बैंक आपके ऊपर लगाएगी। जी हाँ, और भी काफ़ी लंबी लिस्ट है जो चार्जेस, हिडन चार्जेस क्रेडिट कार्ड के होते हैं। और आप सोचते हैं कि क्रेडिट कार्ड फ्री है, लेकिन धीरे धीरे ये चार्जेस आपकी जेब खाली कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके आपको काफ़ी चार्ज बैंक ले लेती है क्रेडिट कार्ड के थ्रू, और आप समझते हैं कि क्रेडिट कार्ड हमारा फ्री है। और नंबर लास्ट, क्रेडिट कार्ड स्कोर पर आपके असर पड़ता है। कैसे असर पड़ता है वो जान लेते हैं। अगर आप समय पर भुगतान नहीं करते हैं, आपने क्रेडिट कार्ड से मान लीजिए 5,000 खर्च करे और आपने वो टाइम पर नहीं चुकाया, या फिर बार बार आपने लिमिट के पास पहुंच गए, यानी कि इसकी एक लिमिट होती है। मान लीजिए आपको 50,000 लिमिट है क्रेडिट कार्ड की, तो आपको सिर्फ 30% ही खर्च करना होता है, और आप बार बार 45,000 खर्च कर दे रहे हैं, कभी 46,000 खर्च कर दे रहे हैं, तो आप बार बार लिमिट के पास पहुँच रहे हैं। तो इसका असर आपके क्रेडिट कार्ड पर पहुंचेगा, और भविष्य में आपको क्या होगा, इसका नुकसान, लोन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्रेडिट स्कोर पर इसका बहुत असर पड़ता है। तो आपको क्या करना है, आपको टाइम पर बिल चुकाना है, और उसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड की जितनी लिमिट है, मान लीजिए 50,000 लिमिट है, तो आपको 30% ही उसका खर्च करना है। तो 50,000 का 30% हो गया आपका 15,000। तो 15,000 आप खर्च करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर बना रहेगा। तो चलिए वीडियो के लास्ट में हम गोल्डन टिप्स की भी बात कर लेते हैं। वो आखिर कौन सी टिप्स है जो आपको इस नुकसान से बचा सकती है। देखिए, पहली टिप्स तो है कि सिर्फ उतना ही खर्च करें जितना आप महीने के लास्ट में उसको चुका सकते हैं। मान लीजिए आपकी जो आप अफोर्ड कर सकते हैं 5,000 आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो 5,000 ही आप खर्च करिए ताकि आपको आसानी रहे बिल चुकाने में। इससे ज़्यादा खर्च ना करें। तो अपनी लिमिट आप खुद ही सेट कर सकते हैं कि मैं भाई इतना ही चुका सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। तो ज़्यादा खर्चा नहीं करें। दूसरी है कि हर महीने पूरा बिल समय पर भरें।
मिनिमम ड्यूज़ ना करें। जितना आपका बिल आता है, मान लीजिए आपका बिल आता है 40,000 का, तो आप पूरा 40,000 ही जमा करें। मिनिमम ड्यू के चक्कर में ना पड़े। बैंक कहती है कि 40,000 भर के ना आप 4,000 जमा कर दीजिए, तो मिनिमम ड्यू के चक्कर में ना पड़े, पूरा बिल टाइम पर भरें। तीसरा है ऑटो डेबिट सेट करें, ताकि भूल से भी आप लेट ना हो। ऑटो डेबिट का एक ऑप्शन आता है, आप उसको सेट कर दें तो आपका जो बिल आएगा क्रेडिट कार्ड का, तो वो आपका ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कट जाएगा। आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम डेट भूल जाते हैं और फिर पेनल्टी लग जाती है। नंबर 4, ऑफ़र और कैशबैक के लालच में फालतू खर्च ना करें। कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी या फिर कहीं सेल चल रही है, तो वो ऑफ़र देते रहते हैं आपको कि आप ये ख़रीद लिए ये ऑफ़र मिलेगा, या आप ये ख़रीद लीजिए आपको कैशबैक मिलेगा। तो उस कैशबैक के लालच में हम ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर बैठते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। नंबर 5, अगर आपको लग रहा है कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं खर्च करता हूँ, तो आपको क्रेडिट कार्ड बंद कर देना चाहिए। जी हाँ, तो ये थी कुछ गोल्डन टिप्स, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड के नुकसान से बच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी तरह की नई नई जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँचे।